When you talk about निसार, अभी रिसेंटली हिंदू पेपर में भी आया था, इट हैज कम इन द न्यूज, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. Okay, Sulagna, tell me what all things you have read about it. What all things you, then I'll give you that where you are missing there. क्या क्या चीजें आपको पता चला निसार के बारे में? Sir, it's a NASA ISRO jointly program, Okay. and it will getting in effective in 2024. Okay, right. And sir, it will the first satellite that will use the two different type of radar frequency. Right, right. Mm-hmm. And sir, it will, the main objective is it will observe the Earth's changing ecosystem, and it will provide information about the biomass, natural hazards, everything from Okay. about the Earth's land, and observe the surface globally. Right, right. अच्छा, that part you have written well. And what about this is a satellite. What type of satellite it is? ये कैसा satellite है? See, it's a synthetic aperture radar satellite. नहीं, हाँ, मैं इसलिए बताया क्योंकि जब मैंने आपका आंसर देखा, अभी मैं टेलीग्राम चैनल में आई हैव गॉन थ्रू योर आंसर देयर, तो राइट ए शॉर्ट नोट मैंने असाइनमेंट दिया था कि यू हैव टू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस. तो अब शॉर्ट नोट में ये होता है कि उसके बारे में वॉट एवर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यू कैन ब्रिंग देयर. तो उसमें ये चीज मुझे वो कि मे बी बिकॉज यू हैव नॉट रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी आपका सिलेबस कवर नहीं है, तो इसलिए यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग दैट कॉन्टेक्स्ट देयर. सी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट निसार, है ना, निसार के बारे में जब बात करते हैं तो ये एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. समथिंग कॉल्ड हियर अर्थ ऑब्जर्वेशन, या उसको कहते हैं टेक्निकल वे में बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है. सो व्हेन यू राइट आंसर, है ना, जब आप आंसर लिखते हैं अब पर्टिकुलर कोई अगर सैटेलाइट मिशन के बारे में, तो यू मस्ट नो व्हाट इज इट अ नेविगेशन सैटेलाइट, इज इट इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, या ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना. कुछ फैक्ट होते हैं कि इसको लॉन्च कैसे किया जाएगा. अब जैसे ये लॉन्च जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है, इसको पोलर ऑर्बिट रखा जाएगा. अब ये सारे फैक्ट्स हैं. जब आप लिख रहे हो आप उसके बारे में पता होना चाहिए कौन से तरह का ऑर्बिट में, ध्रुवीय कक्षा जो बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट, नॉर्थ टू साउथ, देयर इट विल बी प्लेस्ड. 784 किलोमीटर की हाइट में होगा, फ्रॉम अर्थ सरफेस 784 किलोमीटर के हाइट में रखा जाएगा. 12 डेज का उनका साइकिल होगा, 12 डेज फ्रॉम वन साइकिल इट विल टेक देयर. तो यहाँ पर आता लो अर्थ ऑर्बिट. सिंस क्योंकि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर आंसर आई गॉट टू नो दैट सिंस यू हैव नॉट सो मच थॉरो विद दिस काइंड ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, तो वो चीज वो नहीं आ पाता. 784 किलोमीटर. नाउ इट इज बिकॉज नासा इसरो है, हियर यूएस एंड इंडिया कोलैबोरेशन इज देयर, है ना. अब यहाँ पर व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द लॉन्च सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय इसरो. वी विल यूज दिस रॉकेट GSLV, है ना, जियो सिंपल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इंडिया का, ISRO का जो GSLV Mark 2, एक Mark 3 जिसको बोलते हैं LBM-3 बोलते हैं, जिसके थ्रू हमने चंद्रयान 3 मिशन किया था. तो बट वी आर गोइंग टू यूज उससे एक और मॉडल है, एक और कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज Mark 2 GSLV MK2, and that will launch through Sriharikota, although satellite being built jointly by NASA and ISRO. ठीक है, तो ये चीज वहां पर है. हाँ सुलग्ना, यू हैव रिटन वेल कि उसका सिंथेटिक अपर्चर रडार है. अब जैसे यहाँ क्या आते हैं, एल बैंड सार रडार इज देयर, 2 पोलरिमीटर है यहाँ पर, 2 पोलरिमीटर. जैसे कि एल बैंड इज अ फ्रीक्वेंसी बैंड और दूसरा एस बैंड. सैटेलाइट का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है या जो डाटा होता है वो एक फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है. That is L band and S band, 2 polarimeter है, which is a part of the radar system of the satellite, निसार satellite का. Then you have given this one कि इसका application क्या क्या चीजें हैं. इसका 4 broad applications हैं, है ना, 4 broad application. पहला क्या है, study of the environment of the earth, climate and environment. Second is a water cycle, hydrological cycle, है ना. उसके
थर्ड एस्पेक्ट जो है, थर्ड एस्पेक्ट इज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक, सुनामी, वाइल्ड फायर, उसके बारे में इवन इंटीरियर ऑफ द अर्थ उसका स्टडी है। एंड फोर्थ इज इकोसिस्टम चेंज, जैसे एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या बाकी इकोसिस्टम क्या इम्पैक्ट्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इज देयर व्हाट इंडिया एंड अमेरिका टुगेदर विल कैरी आउट नेक्स्ट 2024 में, इसका लॉन्च शेड्यूल है वहां पर, है ना। तो ये चीज को वहां पर करना है। तो सुलग्ना, फॉर यू एडवाइस इज दैट कि यू हैव टू फर्स्ट अगेन गेट बैक टू द थियरी पार्ट एंड ब्रिंग दोस काइंड ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट। ठीक है सुलग्ना? Okay, sir. I will write it schedule. एंड इसमें अब मैं आई थिंक उत्तम ने लिखा है, उत्तम उत्तम है यहाँ पर। Yes, sir. हाँ, आपका मैंने आंसर चेक किया है, आपने आपने अच्छा लिखा है, मतलब आपका हिंदी माध्यम है ना No, sir. उत्तम? आपने आंसर ये हिंदी का किसका है वो? सर मेरा महावीर हाँ, महावीर का है, हाँ महावीर का वहाँ पर है। तो मैं वही देख रहा था कि आपने उत्तर सही लिखा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो मुझे आपके आंसर में, पहले पॉजिटिव चीज़ बताया तो फिर मैं नेगेटिव में आऊँगा। पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लगा कि आपने पॉइंट वाइज सारा बताया। दूसरा चीज़ ये लगा कि आपने अंडरलाइन किया है पॉइंट। कई बार क्या होता है कि जब आप आंसर लिखते हैं तो कुछ मेन पॉइंट होते हैं, उसको अंडरलाइन करना चाहिए, तो आपने लिखा है। तीसरा एक और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने लो अर्थ ऑर्बिट बताया, लघु जो या जो है पृथ्वी कक्षा, हाँ ना, आपने निम्न पृथ्वी कक्षा जो है, निम्न पृथ्वी कक्षा आपने हिंदी में लिखकर ब्रैकेट में एलईओ, लियो भी आपने लिखा है, जो इंग्लिश के वर्ड में लिखा है। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि इसके थ्रू आप पॉइंट लिख रहे हैं, वो चीज़ है। और एक और चीज़ जो मैंने नोट किया आपके आंसर में कि जो आपने निसार का महत्व बताया है, और आपने लिखा है पृथ्वी की पूरी इमेज जो है ना, जो उसका जितने भी उसके अध्ययन के तौर पे जो है वहाँ पर आपने लिखा है भारतीय तटों में अंटार्कटिका के बारे में, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है उसके बारे में लिखा है, वो सारे। एक चीज जो इसमें मिस कर रहा है, जो आप लोगों ने ये मिस कर दिया, ये वाला कि कौन से रॉकेट से हम लॉन्च करेंगे इसको। GSLV जो हमारा प्रक्षेपण यान है ना, जो रॉकेट सिस्टम है वहां पर वो है। और फिर जो हाइट वगैरह जो है, आपने हाइट तो लिखा है कि लो अर्थ ऑर्बिट में, लेकिन वहां पर कई बार क्या है ना, स्पेसिफिक आपको डाटम लिखना होता है। जैसे कि ये ध्रुवी कक्षा में 784 किलोमीटर के ऊंचाई पर किया जाएगा, उत्तर से दक्षिण में होगा उसका, नॉर्थ टू साउथ, 12 डेज का वहां पार्ट होगा। तो ये फैक्ट को भी उसमें हाईलाइट करना है, ठीक है। और एक जो महत्व आपने जो दिया है, अब इसको एक चीज और इसमें ऐड करना है कि इसका भारत को क्या लाभ होगा जब इंडिया के द्वारा कोई भी ऐसा वैज्ञानिक मिशन किया जा रहा है, तो हाउ इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट, है ना। भारत को इससे क्या क्या लाभ हो सकता है, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग, जैसे आपने लिखा है तट के जो भारतीय तटों में वहाँ पर है, ये सारी जो टेलीमेट्री के बारे में आपने लिखा है, फिर पानी तंत्र, तो वहाँ पे लिखना है कि भारत में जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव चल रहा है, तो उसमें एक दो पॉइंट ऐड करना है कि भारत पे क्योंकि जलवायु परिवर्तन के ये सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसमें निसार का एक बहुत अच्छा योगदान होगा कि हिमालय क्षेत्र में जैसे अभी क्लाउड बस्ट हो रहा है ना, समुद्र स्तर का बढ़ना हो रहा है, या कई बार जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके लिए हमें आंकड़े या डाटा उपलब्ध कराने में, और कई बार भविष्यवाणी जो होते हैं, है ना, पूर्वालोकन जो होता है, भविष्यवाणी, उसमें लाभ मिलेगा। तो वो चीज को ऐड करना है अपने आंसर में, आपको ऐड करना है, ठीक है महावीर। बाकी चीजें आपका सही है, बाकी चीजें मैंने जो देखा है वो काफी अच्छा आपने लिखा है, और ये प्रयास आपको जारी रखना है ना, उसको अच्छे से लिखते जाना है। अच्छा, हाँ सर बहुत अच्छा रिव्यू किया, मतलब कोई नहीं करता है जनरली, मतलब हाँ बिल्कुल, हाँ रिव्यू करना बहुत नहीं, वो जरूरी होता है क्योंकि इसमें फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, 117 वर्ड्स में यहाँ पर मेरे ख्याल से सुलग्ना आपने लिखा है ना 117 वर्ड्स में, यू हैव कंप्लीटेड द आंसर, सुलग्ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है। और यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, रोहित है यहाँ पर, रोहित कुमार इज नॉट देयर। अच्छा ठीक है। प्रीतम हजारिका, इज ही देयर? प्रीतम हजारिका, अच्छा वो भी नहीं है। सोनाली सिंह इज देयर?
अच्छा उनका भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो लोग नहीं है उनका मैं फीडबैक नहीं दूंगा, जो लोग हैं उनका मैं फीडबैक बता देता हूँ। फिर एम एम कौन है? ये सब मैं महावीर करता हाँ हूँ। अच्छा, आप सॉरी सॉरी, अच्छा वो मैंने आपको दे दिया, वो एम आपका जी, नाम जी, है। जी। अच्छा ठीक है। आरजू, आरजू है यहाँ पर? आरजू, आरजू आर यू देयर? आरजू, हाँ आरजू, योर फीडबैक इज दैट आरजू ने क्या किया, मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता हूँ। आरजू ने जैसे प्रॉपर आंसर होता है वैसा लिखा, लास्ट में वे फॉरवर्ड भी लिखा है। शी हैज गिवन इवन वे फॉरवर्ड एट द एंड, तो दैट इज रियली गुड वन। वन गुड थिंग अबाउट आरजू इज दैट शी हैज स्टार्टेड विथ एन इंट्रोडक्शन, मतलब उसने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया कि व्हाट इज निसार, है ना, और उसका फुल फॉर्म बताया कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार और ये मिशन के बारे में, एंड को डेवलप्ड बाय बोथ यूएस एंड इंडिया, ये सारी चीज़ों को उन्हें बताया वहाँ पर। देन शी हैज़ गॉन इनटू मिशन ऑफ निसार, क्या क्या पॉइंट वाज 1 2 3 पॉइंट पे वे फॉरवर्ड है। आरजू फॉर यू टू फीडबैक इज देयर, आपको दो फीडबैक है। पहला फीडबैक ये है कि योर इंट्रोडक्शन इज वेरी लेंथी। इंट्रोडक्शन कभी भी लेंथी नहीं होना चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन कोई भी टॉपिक पे जब आप मेंस आंसर लिखते हैं वो मैक्सिमम 2 से 3 सेंटेंस होना चाहिए। आपने इंट्रोड्यूस किया टॉपिक को कि निसार इज सो एंड सो, ये मिशन है, दिस इज गोइंग टू बी शेड्यूल्ड फॉर 2024 और उसका ये मेन पार्ट है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा आपका लेंथी हो रहा है, उसको कम करना है। दूसरा जो नेगेटिव है कि आपने ओनली 3 ऑब्जेक्टिव्स बताया निसार के बारे में। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट है, क्लाइमेट चेंज स्टडीज हैं, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, तो यू हैव टू ब्रिंग मोर। जब आप कोई भी ऐसे साइंटिफिक चीज़ों के बारे में लिखते हैं, मिशन के बारे में लिखते हैं, ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक ऑब्जेक्टिव को कवर करना, और ये भी ट्राई करना है उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, व्हाट बेनिफिट वी आर गोइंग टू गेन। कुछ एरिया में ऐसा हो सकता है उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो उसको भी हाईलाइट करना है। तो यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में तो वो चीज़ वहाँ पर है। एंड वे फॉरवर्ड इज गुड, राइट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी विल बी डेवलप्ड एंड दैट विल अगेन इंक्रीज द काइंड ऑफ रेपुटेशन ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, तो वो सारी चीज़ ठीक है। तो महबूब, सॉरी आरजू, आपको थोड़ा और इसके बारे में डीप पढ़ना है, बट डोंट वरी, आई विल बी कवरिंग इन द क्लासरूम, आई विल बी डूइंग दैट क्लासरूम, बट यू हैव डन वेल। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव ट्राइड योर आंसर और आपने अच्छे लिखा है। हाँ उत्तम, उत्तम आपका मैं आंसर पे आ रहा हूँ। उत्तम, हाँ उत्तम आपने ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन एक सेंटेंस पे लिखा है। फिर निसार, एक और बहुत अच्छी बात है उत्तम के आंसर में, एक बहुत अच्छा चीज जो मैंने नोट किया है कि इन्होंने फ्लो चार्ट का यूज किया है, फ्लो चार्ट और पॉइंट वाइज जो, जैसे कि उत्तम ने क्या किया, फीचर्स बताए, कम शब्दों में ज्यादा जानकारी देना, मोर कंटेंट, मोर इंफॉर्मेशन विथ लेस नंबर ऑफ वर्ड्स। समटाइम इंफोग्राफिक प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट व्हाट उत्तम हैज मेड यूज ऑफ इट, कि उन्होंने पूरा फीचर्स बताए एंड पॉइंट वाइज बताए कि दिस आर द फीचर्स। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया फर्स्ट डुअल फ्रीक्वेंसी पोलैरिमीटर बेस्ड रडार सिस्टम होंगे, ये सुलग्ना ने भी लिखा है। देन ही हैज मेंशन इसका हाई, इसका जो रिपीट है, रिपीट साइकिल जो है काफ़ी होगा, हाई रेजोल्यूशन होगा, ये महावीर ने भी लिखा है, तो दैट पार्ट आई हैव आल्सो सीन देयर। फिर वो जो मैपिंग का पार्ट है वो पार्ट लिखा है। अनदर थिंग ऑब्जेक्टिव में है ना, उत्तम ने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया। तो पहला उन्होंने फीचर्स बताया, पहले इंट्रोड्यूस किया, फीचर्स बताया निसार के बारे में, देन ही हैज गॉन इनटू द ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड अगेन ही हैज पॉइंट वाइज ही हैज गिवन दैट कि इकोसिस्टम स्टडी, डिफॉरेस्टेशन, क्रॉप वहाँ पर है। लेकिन उत्तम आप यहाँ पे थोड़ा मिस करके, थोड़ा और आपको ऑब्जेक्टिव बताना था, थोड़े पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव और करना, जैसे कि डीप अंडर द अर्थ, इंटीरियर के पार्ट में अर्थक्वेक को स्टडी करने पे भी काम आएगा। सर वो नीचे वाले पॉइंट में है सर, हाँ। एक्चुअली पेज कम होने की वजह से मैंने, अच्छा हाँ सेकंड हाँ, सेकंड वहाँ पर है। क्रायोस्फीयर साइंस का आपने लिखा है, वो बहुत अच्छा लिखा है कि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस एंड माउंटेन ग्लेशियर, दैट इज रियली गुड एंड पार्ट में ये चीज़ है। एक और चीज़ है जो वाटर साइकिल का जो मैंने बताया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, वो चीज़ है एंड दिस पार्ट, ये ठीक है। तो उत्तम यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपका आंसर। सेकंड पेज भी है सर, इस पे अटैच छोटा सा है। हाँ मैंने वो देखा सेकंड पेज में, कंटेक्स्ट ऑफ नासा इसरो। हाँ ये जो आपने सेकंड पेज में लिखा, ये शुरुआत में होना चाहिए, ओके, पहले होना चाहिए।
कि नासा इसरो का है एस बैंड एंड एल बैंड. एस बैंड विल बी प्रोवाइड बाय ISRO, एल बैंड विल बी प्रोवाइड बाय नासा. तो ये पार्ट आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, वो लास्ट में आ रहा है. तो उससे क्या हो रहा है, फ्लो जो है ना, फ्लो की कंटिन्यूटी टूट जा रही है. जैसे इसका क्या अप्रोच होना चाहिए, इसका अप्रोच ऐसा होना चाहिए. पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में आपने 2 to 3 सेंटेंस में बताया कि निसार जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार is the Earth observation satellite, remote sensing satellite, which we placed in a polar orbit at so and so height, will be launched by GSLV Mk2 by ISRO, and carry the dual band, dual frequency band radar system, L band, S band, and L band will be provided by NASA, S band will be by ISRO. ये आपने इंट्रोडक्शन बता दिया. फिर उसके बाद में आना ये जो है फीचर्स, कि यहाँ पर अर्थ का इमेजिंग किया जाएगा. इवन जो रेडिएशंस हैं, जो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दैट विल आल्सो स्टडी अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो आपने फीचर्स बताया वहां पर. इसका 12 डेज का साइकिल होगा, रिपीटेटिव साइकिल होगा. हाई रिजोल्यूशन कैमरा के द्वारा इंफॉर्मेशन गैदर किया जाएगा. रडार विल आल्सो गेट ऑल द डेटा देयर. डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ का जो चेंज हो रहा है, दैट विल बी कैप्चर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट देयर. तो फीचर्स है. देन कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज है कि चेंजेस ऑन द अर्थ, जो उसके इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, डिजास्टर्स हो रहे हैं, क्रायोस्फीयर, ग्लेशियर, क्लाइमेट स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, वो सारी चीजों को आपको उसमें हाईलाइट करना है. और लास्ट में ये देना है, लास्ट में जो चीज जो आपको ये लिखना है कि इंडियाज बेनिफिट क्या क्या होगा. जो महावीर ने लिखा है कि हमें हमारे जो तट के संदर्भ में धन होगा, जो हम ध्रुवीय विज्ञान के तौर पे अध्ययन कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों को वो सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे. ये इनके आंसर में लिखा हुआ है. तो वो चीज को लाना है कि हाउ इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम सच मिशन. मान लीजिए सपोज यू आर गोइंग टू राइट मेंस आंसर, तो मेंस आंसर में उसमें जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा हो कि व्हाट इज इंडियाज बेनिफिट, बट व्हेन यू आर राइटिंग आंसर यू शुड ब्रिंग हाउ वी आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस काइंड ऑफ अ साइंटिफिक मिशन. उसको भी छोटे की पॉइंट्स में करना है. तो वहां पर ये चीज है. कंक्लूजन हर बार देना जरूरी नहीं होता है. हाँ, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड तब होता है जब आप कोई चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, कुछ आर्गुमेंट है, when you do some critical analysis, and then you want to end your answer by concluding something or giving some way forward or suggestion. शॉर्ट नोट में कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ती है. जब आप शॉर्ट नोट और गिव एन अकाउंट ऑफ, तो वहां सिंपली आप आंसर को एंड कर सकते हो आप. ठीक है, क्लियर है. अच्छा तो इसमें मैंने इसरो में एक लाइन लिखा हुआ था, मैंने उसे कंक्लूजन के तौर पे मैंने लास्ट में, हाँ लास्ट में मैंने देखा है वो, आपने वो लिखा है वहां पर कि परफेक्ट ब्लेंड ऑफ 2 कल्चर्स एंड क्रिएशन बाय 2 सेट्स ऑफ क्राफ्ट्समैन. हाँ बिल्कुल, ये हाँ ये बहुत अच्छा है. दैट इज अनदर वेरी इनोवेटिव वे टू एंड द आंसर. कि ये चीज़ है कि जब डेवलप किया गया, ये बहुत अच्छा है. अगर आप ये मेंस आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर का लेवल थोड़ा बहुत अच्छा होता है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है, आप उसमें लिख सकते हैं. बहुत अच्छा है इनका ये अप्रोच है. इट्स वेरी वेरी गुड दैट ही एंडेड विद अ कोटेशन. मैं रीड कर देता हूँ कोटेशन. ये इन्होंने लिखा है, निसार इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ 2 कल्चर्स, इंडिया एंड द US. ठीक है, एंड अ क्रिएशन बाय 2 सेट्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, नासा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया. तो बहुत अच्छा है. आई एम रियली, बहुत अच्छा आपने लिखा है. अच्छा, सोनाली है यहाँ पर. लेट मी गो फॉर द सोनाली आंसर ऑल्सो देयर. मैं सोनाली का भी आंसर एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ मैं. सोनाली इज इन यूट्यूब चैनल, सो लेट मी जस्ट गो थ्रू सोनाली's आंसर देयर. आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने असाइनमेंट लिखा टेलीग्राम चैनल में, यू हैव सबमिटेड. That's what I am very very happy with that. अच्छा Sonali, for you I am giving the feedback. Sonali has started with the part of निसार का उन्होंने फुल फॉर्म बताया. That's everyone you have done that. कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. कंक्लूजन बताया उसके बारे में. 3 ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिखा कि 3 ऑब्जेक्टिव जो है, ट्रैकिंग वेजिटेशन एंड देयर बाय कार्बन स्टॉक. शी हैज यूज्ड द वर्ड कार्बन स्टॉक. जैसे आपको पता है कि इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि ट्रीज एंड प्लांट्स क्या होते हैं,
और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ट्रैप द CO2 गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रैप करते हैं, कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो उसका भी हम स्टडी करेंगे। तो एक चीज उन्होंने लिखा है। दूसरा ये उन्होंने लिखा है कि मेजरिंग माइन्यूट चेंजेस इन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, टेक्टोनिक प्लेट जो है मैंने बताया अर्थक्वेक, और उसका एक एडवांटेज है कि वी कैन डू द फोरकास्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑल्सो देयर। शी हैज रिटन अबाउट दैट इंटीरियर ऑफ द अर्थ और द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक्स प्लेट्स एंड even it can help in a disaster management there. That part she has mentioned. Third, she has written recording the cryogenic resources. वो आप लोगों ने भी लिखा है, polar ice, Arctic, Antarctica और सारे जो melting वगैरह है, that part she has given. तो ये चीज़ है। But again एक और चीज़ जो है क्रायोस्फीयर, पोलर आइस, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, उसको वाटर साइकिल के साथ लिंक करना है। फिर आपको उसके वाटर साइकिल एग्रीकल्चर चीज़ में जाना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ है, आप सभी को जिन लोगों ने मुझे असाइनमेंट दिया है, मैं आपको यहाँ पर एक बता दूं, यू हैव टू गो टू द निसार साइट। निसार के साइट में जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है ये जो है। सो सोनाली, योर आंसर इज गुड। मैं सोनाली का एंड कर देता हूँ। प्रोजेक्ट विल ग्रेटली बेनिफिट इन अंडरस्टैंडिंग, ये वो पार्ट सही है। बट सोनाली, एक चेंज व्हाट यू रिक्वायर इन योर आंसर इज दैट यूज सम काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑल्सो देयर। की पॉइंट्स को यू जस्ट ट्राई टू ऐड सम फ्लो चार्ट। ठीक है सोनाली, यू आर लिसनिंग टू मी? सोनाली इज, हाँ, तो ट्राई टू गिव बेस्ड ऑन योर ये चीज, कुछ फ्लो चार्ट को आप यूज कीजिए आप। और एक और चीज जो मैं सजेशन दूंगा आपके आंसर में, जैसे उसके थोड़े और डेप्थ में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ क्या क्या चीज आपको करना है। लेट्स से व्हेन यू गो टू दिस वन, है ना, व्हेन यू कम टू दिस पार्ट, ये आप जब जाते हैं यहाँ पर, जैसे जो वेबसाइट है, दिस इज एक्चुअल वेबसाइट। ठीक है, ये मैं एक्चुअल वेबसाइट ले जा रहा हूँ। तो अब ये जो एक्चुअल वेबसाइट है, यहाँ पर ये आपको सैटेलाइट के बारे में आएगा। ठीक है, रीड मोर, यहाँ पर ये चीज जाना है एप्लीकेशन पार्ट में। कैन यू सी दैट मिशन साइंस एप्लीकेशंस? तो आपको एप्लीकेशन में ओवरव्यू में जाना है। देखिए ओवरव्यू है, सोसाइटल बेनिफिट यहाँ लिखा हुआ है। जैसे हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज करेंगे, वाटर मैनेजमेंट में हम कैसे यूज करेंगे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कैसे इसका यूज होगा, और जो मैंने बताया इंडिया को कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो चीज है, जैसे ओवरव्यू में आप जब जाएंगे, ये पार्ट जो एप्लीकेशन पार्ट में, तो यहाँ पर ये चीज आ जाता है, ये चीज डाइवर्स कम्युनिटी यूजर्स के पास जाएगा। फिर यह चीज है पार्टिसिपेशन, यहाँ पर है निसार इंटीग्रेशन। अब जैसे यहाँ पर है, ये देखिए आप, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग फार्मर्स फ्रॉम स्पेस, एग्रीकल्चर के लिए। कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरमेंट क्रॉप फेलियर वगैरह हो जाता है, इसके बारे में जानकारी पहले से मिल सकता है। देन यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर अब मोर रिसोर्स में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन में जाते हैं, ये चीज है, जैसे यहाँ चीज वोल्केनिक डिफॉर्मेशन, वोल्केनोस की स्टडी के बारे में। आजकल कई बार न्यूज़पेपर वोल्केनिक वगैरह में आता है जो, तो उसके जो डिफॉर्मेशन है उसका। डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड वगैरह के बारे में, फ्लड, ड्रॉट, है ना, ये सारी चीज जो है जो कि क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट के बारे में हो रहा है, तो उसके बारे में डाटा होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको, जैसे ये चीज वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर आजकल काफी हो रहा है। जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया बुश फायर, कैलिफोर्निया फॉरेस्ट फायर, कुछ साल पहले नैनीताल में फॉरेस्ट फायर हुआ था, उत्तराखंड में, तो उसके बारे में यहाँ पर। देन यू कैन सी लैंड सब्सिडेंस। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। उत्तराखंड में है ना, वहां पर लैंड सब्सिडेंस हुआ है। कहाँ हुआ है बताओ मुझे, न्यूज में था काफी, किस जगह पे लैंड सब्सिडेंस हुआ है? जोशीमठ, जोशीमठ, जोशीमठ जगह है ना, जब हरिद्वार से आगे जाते हैं ऋषिकेश से, तो उत्तरकाशी में आता है ना? तो हाँ उत्तरकाशी में आता है जोशीमठ। वहां की जमीन धस गई है, लैंड सब्सिडेंस हुआ है, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगा निसार से। तो मैंने बताया इंडिया में कैसे बेनिफिट होगा, ये चीज को लाना है। अब यहां पर ये चीज है ऑयल स्पिल, कोस्टल एरिया में होता है, सी में कई बार क्या होता है, तेल का रिसाव, ऑयल स्पिल। तो इवन such kind of disaster of oil spill that can be studied by NISAR satellite from space, उसके बारे में जानकारी हो सकता है। फिर यहाँ पर ये चीज है ग्लेशियर मोशन, जो कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, आर्टिक अंटार्कटिका का जो में
द ग्लेशियर विच इज मेल्टिंग देयर, माउंटेन ग्लेशियर है, हिमालयन माउंटेन जो है पोलर आइस में मेल्ट कर रहा है, और माउंटेन ग्लेशियर्स जो है उसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये चीज़ यहाँ स्टडी है। तो ये जो चीज़ है इसको यहाँ जाके पढ़ना है। आपका काम क्या है कि पहले आपने सर्च किया, कुछ पढ़ा, आपने करंट अफेयर मटेरियल्स पढ़ा, आपने एक आंसर लिखा, तो उसके लिए मैं आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू ऑल हैव रिटन द आंसर गिवन इन द टेलीग्राम चैनल। दूसरा क्या है कि साइंस एंड एप्लीकेशन पार्ट क्या है, और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने थोड़ा सा वेबसाइट में जाके आपने पढ़ लिया एंड यू हैव डन द वर्क, I am 100% sure if any question comes in the exam, you will be the first to write very good answer and you will be the first to attempt the prelims question correctly. आप आसानी से prelims के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और मेंस का जब आंसर राइटिंग होगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। चैलेंज बस यही है कि 150 वर्ड्स में लिखना है, तो वहां फ्लो चार्ट, डायग्राम, दैट ऑल यू हैव टू यूज, राइट? सोनाली, आर यू राइट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, अच्छा, Trupati Rani, she is asking about my Telegram channel link. That is very simple. Neeraj, Nachiketa, then give a column there and UPSC. You will get that. Sir, हाँ जी, बोलिए आप। sir, if you have time, please provide disaster management advice. Yeah, I'll do that one. From time to time, I will be going to that one. I will be covering that aspect also there. I will try to do into that. वो भी कर। आज का ये था, क्योंकि ये बिग बैंग इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया पहला सेशन, तो एक था कि टू गिव यू एन आइडिया देयर सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है? तो विल डिजास्टर मैनेजमेंट आल्सो विल बी कमिंग देयर। द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल इज दैट ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एरियाज वो मैं टाइम टू टाइम में कवर करता रहूंगा। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। अब जैसे कि अभी मैं पिछले 2-3 महीने से आई वॉज गिविंग माई शॉर्ट्स, रील्स एंड कुछ चीज़ें मैं चैनल में अपलोड कर रहा था, बट अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करने वाला हूँ, तो अब आपको रेगुलर मिलेगा, राइट? यू विल बी गेटिंग रेगुलरली देयर एंड पर्टिकुलरली जैसे इवन इफ आई एम नॉट इन दिल्ली, अगर मैं दिल्ली के बाहर भी हूँ, मेरे पास अगर पैनल नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आई विल यूज माई आईपैड एंड लैपटॉप टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन। तो वो पार्ट मैं करने जा रहा हूँ, राइट? और जूम मैंने इसलिए लिया सो दैट यू ऑल कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, ये चीज, ठीक है? एनीथिंग एल्स, एनीवन्स यहाँ पर कुछ है? आई थिंक सबका मैंने ले लिया है, मतलब मैंने डिस्कशन कर लिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मेनी पीपल हैव जॉइंड राइट नाउ, ठीक है? अगर किसी का मिस आउट हो गया तो प्लीज मुझे बता दीजिए, आई विल गिव माई फीडबैक ऑफ योर असाइनमेंट। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा असाइनमेंट मैं रेगुलर दूं आपके, वो आप लोगों को आप लिखोगे? Yes, sir. हाँ, Yes. जो भी लैंग्वेज होगा, इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, इफ यू आर ओके देन आई कैन गिव you all this assignment, and whenever I take such kind of a live session, then I can give you my feedback also there, right? Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो हम लोग एंड करते हैं, काफी देर तक हम लोगों ने डिस्कशन किया।